न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन अब हुक्मरान जमात बज़ाहिर गुफ्तगू की मेज़ सजाने में पसोपेश से काम ले रही है। पीटीआई के ज़राए का एक तरफ मानना है कि जी हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर करके उनकी जमात अपने पुराने मौक़िफ़ से पीछे हटी है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वो दावा भी कर रहे हैं कि जी दरहकीकत इनके मुज़ाकरात जब भी होंगे वो बिलवास्ता जो है इस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे, क्योंकि हुकूमत में कुछ फ़ाल और मजबूत चेहरे नून लीग के नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कोटे पर हैं। अपनी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा का कहना था कि जी उनकी जमात बुनियादी तौर पर फौजी क़यादत से ही बात करने की मुतमन्नी थी और है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के इसरार है कि जी बात हुकूमत से हो। लिहाजा ये जानते हुए भी कि जी शहबाज हुकूमत जो है बेख्तियार है, बकौल उन साहब के कि हमारी क़यादत उनसे बात करने के लिए रजामंद हो गई है, क्योंकि फैसला जो आखिर में इस्टेब्लिशमेंट ही ने करना है, ना कि इस बेख्तियार हुकूमत ने। तो जनाब ये मौक़िफ़ तो है पीटीआई का, लेकिन दूसरी तरफ जो हम देखते हैं कि जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो पीटीआई के बयानिए को चैलेंज कर रहे हैं। उनका इसरार है कि जी मुज़ाकरात होंगे तो गैर मशरूत होंगे। इसी पस मंज़र में पीटीआई रहनुमा ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जी अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात के मामले में अगले 1-2 रोज़ में संजीदगी ना दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी और भरपूर अंदाज में चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी की तारीख का आगाज़ करना था, लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी बन गई और हुकूमत यही मुज़ाकरात खेलती थी पर टीवी टॉक शो के ऊपर। लेकिन जब हमने खान साहब ने सीरियस फैसला किया, इमरान खान ने, तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई और अब जो है मुज़ाकरात से भाग रही है, तो इससे मसाइल पैदा होंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस वक्त जहाँ तहरीक इंसाफ मुश्किल में, वहीं हुकूमत भी जो है दबाव का शिकार है। इसके वज़रा मुज़ाकरात का माहौल बनाते नहीं बल्कि बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये 1 नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10-10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। और इस चपकलिश की वजह से पाकिस्तान जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। सवाल ये कि जी पाकिस्तान की सियासत इस बंद गली से निकलेगी तो कैसे? क्या कोई ऐसी गैर मुतनाज़ा क़ुव्वत है जो उनके दरमियान जो है सालिस का किरदार अदा कर सके? क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई काबिल कबूल समझौता करवा सकती है? लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जी पीटीआई से झगड़े में इस्टेब्लिशमेंट जो है खुद भी एक फरीक है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी निगाहें जो है वो फौजी क़यादत ही की तरफ लगी हुई है कि वो पाकिस्तान की सियासत में इत्तेदाल की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन इसके सियासी सतह पर जो है क्या लेन देन होना है, इस पर हम और आप जो है सिर्फ क़यासाराइयाँ कर सकते हैं। लेकिन कौमी हुकूमत के क़याम और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबों के पस मंज़र में क्या हुकूमत जो है अपने 5 साल की मुद्दत पूरी करती नज़र आ रही है? बहुतों को इस पर शुबा है। यह भी हकीकत है कि जी 1-2 सियासी जमातों को छोड़कर, जिसमें नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पाकिस्तान है MQM वो पेश हैं, बाकी तमाम जमातें जो हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, मरकज़ी धारे की जो बलोच कौम परस्त जमातें हैं, सब भी किसी न किसी जो है तरह से नए इंतखाबात की सूरत में उन्हें फ़ायदा ही जो है वो उठाती नज़र आती हैं, बशर्ते कि इंतखाबात के निकात जो है वो साफ़ और शफाफ तरीके से हो। और ज़ाहिर है कि जो नया मैंडेट है वो पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम लाने का ज़रिया भी बन सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे होगा, ये एक सवाल है जिसकी राह में सिर्फ नून लीग ही जो है इस वक्त बज़ाहिर जो है हायल जो है नज़र आती है और बाज़ लोगों की अना भी। लेकिन पाकिस्तान का मफाद जो है वो जल्द अज जल्द सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे में है।